हर घर में खुशहाली लाए, ये बाबा रामसा पीर से प्रार्थना करता हूं। आज के समारोह के अध्यक्ष हमारे नगर पालिका के युवा चेयरमैन मेरे छोटे भाई सोहेब खत्री जी, वाइस चेयरमैन मेरे बड़े भाई हमारे गार्जियन श्री कैलाश चौटिया जी, हमारे पंचायत समिति के युवा प्रधान मेरे छोटे भाई दिनेश मुंडा जी, हमारे नवलगढ़ एसडीएम श्रीमती सोमन सोलन जी, डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी, डॉक्टर दया सिंह जहांगीर साहब, मेरे बड़े भाई श्री पीएल गणवा जी, हमारे बीच में यहाँ के लोकप्रिय पार्षद मेरे छोटे भाई लोकेश जहांगीर जी। मंच बहुत बड़ा है, इसलिए मंच पर और मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, मंच का संचालन कर रहे हरीश हिंदुस्तानी जी और आज इस भव्य कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजेश यादव जी और उनकी पूरी टीम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पशुपालन विभाग भी नवलगढ़ के अंदर अब अपना अलग स्थान रखने लग गया है। जिस प्रकार से पीएचसी, सीएचसी, सब सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वैसे ही बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी हमने बाबा रामसा पीर के आशीर्वाद से गांव-गांव के अंदर चिकित्सा व्यवस्था पहुंचाई है। अब निर्भर करता है आपकी टीम पर। डॉक्टर राजेश यादव जी, मैंने रात को ही फोन किया था आपको, रात को फोन किया था, आप ऊपर आइए ना, आप जहां मैं बैठा था वहां बैठिए। आप मेरी वाली सीट पे बैठिए, थोड़ा सा पता चले कि कितनी खतरनाक सीट होती है। तो मैंने इनको कहा था, क्योंकि मैं गांव में बैठा था, रात को 9-10 बजे की बात है, 50-60 लोग इकट्ठे थे और लंबी बीमारी की चर्चाएं चल रही थी। किसान ने कहा मेरी 3 गायें खत्म हो गई। तो मैंने कहा भाई हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर पहुंचे न पहुंचे, बोले साहब डॉक्टर सब लोग आए, हमने बुलाया था तो वहां था। मेरी प्रार्थना है कि हमने जब भी पता चला, पता नहीं भी चला तो हम लोग चला के फोन करता हूं कि कहीं डॉक्टर साहब दवाई की कमी तो नहीं है। और सर पहला सबसे पहले होगा जब अपने हॉस्पिटल में दवाइयां सबसे पहले अपने यहाँ आएंगी। और फिर बाबा साहब, जिन बाबा साहब को हमने सम्मानित किया है, वो सारे बाबा साहब ने अपनी मेहनत की कमाई में से, मैं कल भी गांव में बोला था डॉक्टर पीएल हमारे गढ़वा साहब के लिए भी, ऐसे बहुत से बाबा साहब हैं। हमारे छोटे भाई अशोक शाह, बस स्टैंड पर भी इन्होंने वाटर कूलर लगाया, यहां भी वाटर कूलर लगाया, नगर पालिका के लिए भी एडवांस में बोल रखा है इन्होंने कई जल के लिए। देखो नवलगढ़ ये धरा है ना, ये बाबा साहब की धरा है। हमने जब भी जिसके सामने भी कोई भी निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। अभी हरीश बोल रहे थे कि मेरे नाम से नवलगढ़ जाना चाहते हैं, नहीं भाई, नवलगढ़ के नाम से डॉक्टर राजकुमार की पहचान है। मेरी पहचान नवलगढ़ के नाम से है। पहले राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में थी, तो कौन राजकुमार, राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष। और जब से नवलगढ़ की 36 कौम ने एक कार्यकर्ता को विधायक की जिम्मेदारी दी, तब से कौन राजकुमार, नवलगढ़ का विधायक। आपसे मेरी पहचान है, मेरी आपसे पहचान है, यानी हम एक दूसरे के पूरक हैं, अधूरे एक दूसरे के बिना, हम एक दूसरे के लिए पहचान है। तो नवलगढ़ भामाशाहों की धरती है, वीर सपूतों की धरती है, शिक्षाविदों की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है। एक से एक बढ़कर यहां पे शहर से लेकर गांव गाड़ी तक अनेक प्रतिभाएं, जिन्होंने देश विदेश के अंदर हमारे नवलगढ़ का नाम रोशन किया। हम उसको परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ाओगे तभी तो आगे चलेगा काम। अगर किसी ने पेड़ लगाया, एक पीढ़ी ने, दूसरी पीढ़ी ने उसकी और सेवा की, आगे चलता जाता वट वृक्ष रूप बनता जाता है।
चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, अशोक शर्मा जी के लीडरशिप में, हमारे हॉस्पिटल, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीएमओ है, उनकी लीडरशिप के अंदर, गांव की चिकित्सा व्यवस्था डॉक्टर गोपी जाखड़ की लीडरशिप में, पशुपालन की सेवाएं डॉक्टर राजेश यादव जी की लीडरशिप में, सबने अपना अलग अलग काम संभाल रखा है। प्रशासनिक डॉक्टर हमारे श्रीमती सुमन सोलन जी के लीडरशिप में, पंचायत समिति का प्रधान जी और हमारे वीडियो साहब के लीडरशिप में, यानी हमने काम को बांट रखा है। और आपको आज ही बता दूं कि कोई अगर काम का केंद्रीकरण करेगा वो काम कभी सफल नहीं होता। जितना विकेंद्रीकरण करते जाओगे, आम जनता तक, लास्ट में जो व्यक्ति बैठा है उस तक मदद पहुंचेगी उस चीज पर। ये सच्चाई है जो हमने देखी है, महसूस की है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतना जबरदस्त आयोजन, और डॉक्टर राजेश यादव जी के बारे में तो कहना ही क्या, ये इतने अच्छे उद्घोषक हैं, बोले अगर नहीं कि अपने 4-5 अपने एसेट है नौकरी का है। हमारे एक्शन साहब, जागीर साहब, डॉक्टर राजेश यादव जी, हरीश हिंदुस्तानी जी, भंवर जी भंवर, और जिनकी 8 फीट हाइट है डॉक्टर अनिल शर्मा जी। आप लोग अनिल शर्मा जी को जानते हो, वे अमिताभ बच्चन से भी ऊपर हाइट है उनकी, लेकिन जब वो उद्घोषक के रूप में बात करते हैं तो बर्फ के अंदर भी अग्नि पैदा कर देते हैं। वो इतना जबरदस्त उनका वाणी के ऊपर कंट्रोल है। पवन पारस जी, असंख्य हैं जो लोग, ऐसे लोग होंगे तभी काम चल पाएगा। और कवि तो इतने हैं, चुनाव का मान तो हर आदमी नौलूड को कवि बनाए, भावनाएं जगती है, उनकी भावनाएं जगती है, शब्दों का तालमेल। ये भाईचारे का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पिछले 2 घंटे से लगातार हम लोग बैठे, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कितने लोगों का सम्मान हो गया। हमारे विनोद भैया ने तो बोला, हमारे वाइस चेयरमैन जी ने तो कि गए दिखे मैं तो गया ना, देख लो, ये गलत बात है। पहले कि काल शाम तक चला जाओ और खुद बात हो गई। बाबूलाल जी आप देख लो, आप अभिभाषक संघ के प्रेसिडेंट हैं और बगल में संपत सिंह जी सेक्रेटरी बैठे हैं, मतलब पूरे वकीलों का भी जमात यहां बैठी हुई है, फिर भी आपके पदाधिकारी चले गए। आप देख लीजिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर, क्योंकि आज जयपुर में पूजा है। मैंने कहा था, घर पे वादा किया था कि 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और अभी शायद 11 बजे हैं तो 2 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम डॉक्टर साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को, मतलब संस्था परिवार तो नहीं है, मैं पशुपालन विभाग वाले परिवार का भी कह रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार आपकी इच्छा थी शुरू से। आप मुझसे बात करते थे तो कई बार कहते थे कि एक बहुत शानदार कार्यक्रम कराने की मेरी इच्छा है। और जो बजट 3.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए का जो प्रपोजल गया हुआ है सरकार के पास, आप चिंता मत करना। मैंने हमेशा कहा कि पैसों के अभाव में मेरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं रुकने दूंगा। पैसे के अभाव सरकार की तरफ से जितना ला सकता है उतना लाऊंगा, और सरकार अगर कहेगी कि इस काम में हम पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो आपके आशीर्वाद से बाबा साहब इतना भरोसा करते हैं कि हमने उनको कोई प्रपोजल भेजा आज तक, उन्होंने यही कहा है कि ठीक है, डन, अगर राजकुमार जी ने भेजा है तो हम इसको बना के देंगे। गर्व होता है क्योंकि उनको विश्वास है कि मेरे पैसे का सदुपयोग होगा, मेरे पैसे का सदुपयोग होगा। तो जब लगता है तो वो व्यक्ति अपने आप ही चलता है। कोविड के समय हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, एक सरपंच, एक पंच, एक पार्षद हमारे, जिन्होंने घर घर जाकर लोगों को राशन पहुंचाया, और उस दौरान पहुंचाया, आप सोचिए, जब इतना भय बैठ गया था कि आदमी आदमी से डरकर दूर भागने लग गया था। वो स्थिति कितनी खतरनाक थी, लेकिन सब लोगों ने मिलजुल कर, और किसी को भूखे नहीं सोने दिया। ऑक्सीजन के अभाव में और दवा के अभाव में किसी की जान नहीं जाने दी, बाकी बचाने वाला और मारने वाला ऊपर वाला है।
पूरे प्रयास किए, हरियाणा तक के पेशेंट आए, दिल्ली तक के पेशेंट आए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और आज मुझे बताते ही खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की मशीन आ चुकी है। दीपावली बाद में उसका शुभारंभ करने वाले हैं। कितने की लागत की है डॉक्टर साहब? 16 लाख रुपए की लागत की सोनोग्राफी मशीन। आप सोचिए उस गरीब आदमी जो पैसा नहीं होता, सोनोग्राफी नहीं करा पाता, कितनी सुविधा मिलेगी। डायलिसिस में भी यही चीज है। ऐसे पशुपालन में मैं डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप बजट बनाइए, बजट की चिंता मत कीजिए, हम बजट लेके आएंगे, किसानों को फायदा मिलना चाहिए। वैसे भरा पड़ा है किसान। अगर किसी का एक गाय चली गई 15-20 हजार 30 हजार रुपये उसके चले गए बेचारे की। और डॉक्टर मैं तो निवेदन करूंगा कि देखो, चिकित्सा एक ऐसी व्यवस्था है, अगर किसी गरीब को अगर आप जाके कहोगे कि नहीं कोई फीस वीस नहीं लेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, सरकार की तरफ से दवाइयां फ्री है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, वो व्यक्ति आपको इतनी दुआएं देगा और वो दुआएं आपके परिवार को भी लगेगी और सबसे ज्यादा उस दुआओं का असर होगा डॉक्टर राजकुमार शर्मा। हम पे ज्यादा असर होगा क्योंकि वो कहेंगे कि देखिए अच्छा कंपाउंडर, अच्छा डॉक्टर भेजा जो मेरी गाय को, मेरी भैंस को, मेरी बकरी को देखने के लिए आया, इतनी दूर से चल के आया, लेकिन मेरे से अनावश्यक रूप से अनावश्यक पैसे नहीं लिए। ये प्रार्थना है मेरी, क्योंकि आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। कितने डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे नवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? टोटल कितने हैं? 34 डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक, 70 कंपाउंडर हैं। आप सब लोग ज्यादा उपस्थित हैं। ये ज्यादातर नए लोग आए हैं, यानी इन्हीं 14 सालों के अंदर ही तो ऑलमोस्ट नियुक्तियां हुई हैं। हमने किसी से चाह भी नहीं की। आप लोगों ने एप्लीकेशन दी, हमने कहा कि आप कहां लगना चाहते हो, फिर हमने कुछ डॉक्टर्स को तो हमने कहा आप नवगढ़ आ जाओ। और मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे किसी भी शिक्षा विभाग हो, इतने सैकड़ों की तादाद में शिक्षा विभाग में भी आए हैं, चिकित्सा विभाग में, पशुपालन, यानी हर विभाग के अंदर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को हमने एक रत्ती भर भी तकलीफ किसी भी प्रकार की नहीं दी। आप लोगों का काम हो जाता है वहां पे मिठाई खाने खिलाने आते हो, तो मैं तो थोड़ा ज्यादा बात के बाद जनता नहीं बटवाऊंगा, हर आपसे बटवाऊंगा। कारण मुझे भी अच्छे अफसरों की, अच्छे चिकित्सकों की, अच्छे सरपंचों की मुझे भी आवश्यकता है। आप लोगों के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ना शुरुआत में कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। डॉक्टर साहब जब रथ पे मेरे सारथी बने थे, कृष्ण की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, अभी भी लेटेस्ट, तब ये बार बार सबको ये दिखता है, ये सब ठीक है ना। और जब हमारा बेटा और भाभी फूल बरसा रहे थे बिटिया, तो जैसे ही वहां से रथ को इन्होंने हाका, तब इतने खुश थे। और अपने बच्चों थैंक यू सो मच। और इतनी खुशी, आप सोचिए, इतना खुश हो रहे थे मन इस मन में। प्रोग्राम होते रहते, लोग बात कराते हैं, कई बार तो जबरदस्ती भी रहना पड़ेगा। लेकिन काल कुमावास में, डॉक्टर साहब कुमावास में कितना जबरदस्त प्रोग्राम, कुमावास 36 कौम की एक मंच के ऊपर, एक जाजम के ऊपर। और मेरे हिसाब से 6 घंटे या 7 घंटे कल कुमावास में रहा हूं, 6 या 7 घंटे रहा हूं। यानी सरपंच रतन और जयवीर यहीं पे ही हैं दोनों, ये बैठे मेरे पास में, जोड़ी है इनकी धर्मवीर की, ये विनोद, ये शक्ति, ये इतने कार्यकर्ता वहां पे जबरदस्त तरीके से। मतलब आप सोचिए कि जब मैं वहां पहुंचा, जहां मुझे पहुंचने के लिए कहा गया था, उस समय वहां पे 50-60 लोग खड़े थे, वो भी डूमरा वाले। मैंने कहा यार कुआं चढ़ गया है, खुद खड़ी गया। और 5 मिनट में तो मेड़ो बन गए।
5 मिनट वो जे डीजे बाजियो डीजे हो और 5 देगा भी कतो लाइन लगी हुई। ये प्यार है, ये आशीर्वाद है। मैं इतना ही कह सकता हूं, विधायक मंत्री कोई भी पद आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमने परिवार का रिश्ता बनाया इस नवगढ़ी जनता के साथ में सदस्य के रूप में। अभी मैंने जब कहा कि लाला फाउंडेशन का मैं स्थायी मेंबर हूं, इन बच्चों का अभिभावक के रूप में, आपने चेहरे पे खुशी देखी होगी हमारे संजूर इनके चेहरे के ऊपर। ये बच्चे वो हैं जो काम करते हैं, मुझे कहते हैं कि भाई साहब आप हमें जिम्मेदारी दीजिए कि समाज के अंदर क्या ऐसा काम करें ताकि समाज में व्याप्त कुरीतियों से जनता को छुटकारा दिला सके हम लोग। मैंने कहा सबसे बड़ी अगर अभी वर्तमान में कुरीति है तो वो है अविश्वास। सतयुग के अंदर नारद हुआ करते थे, कलयुग में चुगलखोर हुआ करते थे, और अब मशीनी युग है, इसमें मोबाइल है, हर आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा है, हर आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा है। मन कोई कहेगा ना तो भाई जी देखो वो ये बोलो था रिकॉर्डिंग में दूंगा भी आदमी दोबारा फोन बोल लो, मेरी भी गलती सी होगी। किसी अधिकारी को नहीं कर सकते कुछ भी। अधिकारी ने बोला कि मेरे डांट पड़वा लगे क्या? हाँ के बोल रहे आते, अच्छा के बोल रहे आते, पा बोल रहे काल पापा आते, मैं समझ जाऊं कि वो बुलवाड़ो चले। मैंने अब बोलता हूं डर जा थोड़ा सा, फिर किसी दूसरे को भेजता हूं तेरा मोबाइल से बात करा, मैंने कहा अब के सुनना चाहो, लेकिन बड़े भी गड़बड़ है, वो दूसरों भी रिकॉर्डिंग रखे और कभी मौका बाबा कभी खिलाफ हो जाता वो रिकॉर्डिंग सुनाओ दे लियो। पहले भाई यहां बोलता मेरा नाम मत लीजिए क्योंकि पहले मैं सागो हूं, आजकल गुप्तों का मैं खिलाफ हो रहा हूं, लेकिन मेरे को बाकी और रिकॉर्डिंग है अधिकाश में। अरे पति पत्नी की रिकॉर्डिंग कर रही है, बाप बेटे की रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुनीम सेठ की कर रहा है, सेठ मुनीम की रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो झांसी गढ़े। तब मैं युवा साथियों से कहता हूं कि यह विश्वास का दौर अगर खत्म नहीं होगा, आने वाला वक्त बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण वाला है। संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, बिछुड़ते जा रहे हैं, एकला चलो की नीति में चल रहे हैं सब लोग, एकला चलो। आज पवित्र दिन है धनतेरस का, कम से कम हम लोग तो संकल्प लें कि कम से कम भाई तो एक रहे। जब परिवार में भाई एक रहेंगे तो मोहल्ले के अंदर असर जाएगा और दूसरे मोहल्ले वाले भी उनसे शिक्षा लेंगे, तब मोहल्ला एक रहने लगेगा। और मोहल्ला एक जगह रहने लगेगा तो फिर गांव और वार्ड और शहर सब में एकता होगी। वरना ये अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, मैंने हाउस के पटल में भी कहा था नोटबंदी के बाद कि अपराध इस कदर बढ़ेंगे कि जिस घर में 20 लाख या 10 लाखियां होंगी वो अपराध से बचेगा, वरना अपराधी कोई भी अपराध करने से नहीं चुकेंगे। आप देख रहे हो रोजाना समाचार पत्रों में, मीडिया में रोजाना देख रहे हो आप, हमसे कितना ही जनप्रतिनिधियों को कहते सारे राज्य में हो रहे हैं, पुलिस को नहीं आई, पुलिस का आदमी ज्यादा से ज्यादा 60 पुलिस है रोडगेट का थाना में, जनसंख्या गति है 3 लाख तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल करो उनका ठीक है भाई। मैं तो बोलूंगा नहीं मोदी जी कि 15 साल पहले भी 125 करोड़ बोल यार, काल परसों भाषण में भी करे कि 125 करोड़। मैंने कहा भाई 150 करोड़ के ऊपर चले हो गए मान लो, तेरे जीडीपी बढ़ गई है। यूरोप की बदौलत हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी इतनी बढ़ रही है, मैंने कहा यूरोप की पूरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है। वो यूरोप अगर जो एक महीना हम खाए पूरा हिंदुस्तान एक दिन में सल्टा दे वो मान लो। यानी यूरोप एक महीने में जितना राशन खाता है हिंदुस्तान एक दिन में सपाट कर देगी काम करना। जीडीपी बड़ी सी आपने तो कितनी दुकानें होगी, पहले एक गांव में एक दुकान हुआ करती थी सेठ की, आज गली गली के राशन की दुकान होगी, घट जाए वो कंजप्शन घटे हुए है, जनसंख्या के आधार पर होता है। मैं अब बात लंबी नहीं करते हुए आप सबको पुनः जो भामास है उनको बधाई देता हूं। डॉक्टर राजेश यादव जी और आपके समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि इतना सुंदर आयोजन आपने करवाया। आगे पशुपालन विभाग में जो भी आपको मुझसे उम्मीद है जनता के लिए
पशुपालकों के लिए जितना कुछ भी आप कर सकते हैं मेरे द्वारा करवा सकते हैं, आपको खुली छूट है। बेटो आपके पास में धन की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप सबको दीपावली की भी बहुत बहुत बधाई। पुनः मां लक्ष्मी से प्रार्थना कि आपके घर के सारे खजाने खुशियों से भर दें, और सबसे खुशी धन से ज्यादा वर्तमान में मैंने निवेदन किया, प्यार की है, भाईचारे की है, विश्वास की है। कोई कुछ भी कह दे, अविश्वास मत करो। मोबाइल पर कोई कुछ भी कह दे कि आप तक क्या भावना थी, अगले ने क्या कह के उससे उड़वा लिया। आपको विश्वास रहना चाहिए कि नहीं, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा व्यक्ति है, मेरे को चाहने वाला है, मेरा है, ये कभी मेरा बुरा नहीं कर सकता। भला करे न करे, लेकिन बुरा नहीं कर सकता। मैं इसको भी बड़ी बात मानता हूं। आप सब लोग खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा राम साहब। अब एक और खुशखबरी डॉक्टर सुरेश भास्कर जी ने कहा है कि हमने एक बीज और डाला था, सोनोग्राफी, पहले डायलिसिस के लिए डायलिसिस मशीन। 3 मशीनें हैं हमारे डायलिसिस की। हर महीने कितने होते हैं डॉक्टर साहब? अभी तक 2 साल में 5000 लोगों ने डायलिसिस करा लिया। आप सोचिए। उसके बाद दूसरा बीज डाला था हमने सोनोग्राफी मशीन का, और अब उससे भी एक कदम और आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि इसी वर्ष सीटी स्कैन की मशीन 2 करोड़ रुपए की लागत से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। सीटी स्कैन भी आ गई, सोनोग्राफी भी, डायलिसिस भी। आज कह रहा हूं आपको, जिस प्रकार से पहले जयपुरिया हॉस्पिटल में आंखों के मोरिया था, जयपुरिया में 3 राज्यों के लोग यहां पे इलाज कराने के लिए आते थे, भरत मुरारकर जी। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले आसपास के जिले तो आएंगे, राज्य भी आएंगे कि हमें अस्पताल में कौन से भी इलाज ठीक मिलता है, कि नवलगढ़ का जिला अस्पताल। दुआ करो कि आने वाले वक्त के हमारे सपने पूरे हों। ये थे, बता दो फिर। धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा। सहयोग दर्शक बहुत है, धन्यवाद ज्ञापन करें प्लीज।